नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशि फल सितंबर 2022। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रह गोचर के अनुसार यह महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। मित्रों, मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब आपको वीडियो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जब मैं आपको समझाऊं तो आप सबसे ज्यादा कुंडली पर ध्यान दें, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि वास्तविकता में हमारी गोचर में स्थिति क्या है और हमारे साथ में कौन सी घटनाएं नेगेटिव हो सकती हैं, कौन सी घटनाएं पॉजिटिव हो सकती हैं, क्या है लव लाइफ में श्रेष्ठ और क्या मैरिड लाइफ में हमारे लिए खास रह सकता है। आइए मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके राशि के स्वामी के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिथुन राशि है उस राशि के जो स्वामी हैं वो मित्रों बुध होते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक स्थिति और भी है। बुध एक राशि के मालिक हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिथुन राशि है उस राशि के एक स्वामी राहु भी होते हैं। तो मित्रों, दोनों स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, गोचर में आप ये विशेष रूप से देख रहे हैं कि जहां पर जो 3 अंक लिखा हुआ है वो है मिथुन राशि। मित्रों, वहां से जहां पर 6 अंक लिखा हुआ है मतलब चतुर्थ भाव में, वहां पर बुध बैठा हुआ है। मित्रों, चतुर्थ भाव होता है माता का, चतुर्थ भाव होता है जनता का, चतुर्थ भाव होता है प्रेम का। तो यह चतुर्थ भाव पुत्र का भी माना जाता है। मित्रों, विशेष रूप से सूर्य और शुक्र यहाँ पर पंचम राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से 17 अगस्त 2022 में इनका राशि परिवर्तन सूर्य का हुआ और यह अपनी स्वराशि के हुए हैं। मित्रों, जब सूर्य स्वराशि का होता है तो तेज, ओज, बुद्धि, वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन आपकी राशि से यह जो सूर्य है ये तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, और ग्रहों को भी देखिए, शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि जो ग्रह है मित्रों वो शूद्र ग्रह होता है। शनि जो ग्रह होता है वो वायु प्रधान होता है। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि बात की शिकायत हो जाती है, बहुत ज्यादा अपने पैरों से लाचार हो जाते हैं, बाय हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। वो सब जो कुछ शनि के कारण है। ये शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाता है। मित्रों, वहीं आप ये देखेंगे कि जो आपकी राशि से विशेष रूप से गुरु हैं वो मित्रों कर्मेश होकर बैठे हुए हैं, मतलब दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यह विशेष रूप से मित्रों आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यह है सप्तम भाव के भी मालिक हैं और यह दसम भाव की भी मालिक होते हैं। मित्रों, वहीं मंगल आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं। तो वहीं तुला राशि में केतु विराजमान है जो कि आपके पंचम भाव में मौजूद है। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एक तरफा प्यार के बारे में। मित्रों, बहुत ही ध्यान से इस कुंडली को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं प्रेम संबंधों का कारक जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र आपकी राशि से तृतीय भाव सिंह राशि में बैठे हुए हैं स्वराशि के होकर। मित्रों, शुक्र सूर्य को अति मित्र नहीं मानते, शम मानते हैं। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति के कारण बहुत अधिक प्रेम में विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर आप पर विश्वास जताएगा। एक तरफा प्यार में है तो पार्टनर की तरफ जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी, अगर ये 3 राशियों में से कोई राशि है जो कि मैं बताने वाला हूं मित्रों, अगर उनमें से कोई भी राशि है तो विशेष रूप से आपका प्यार आपको अवश्य ही प्राप्त हो पाएगा। मित्रों, मैं बताऊं कि यदि आप एक तरफा प्यार करते हैं तो एक तरफा प्यार की स्थिति कुछ कैसी रहती है, आइए जानते हैं। मित्रों, एक तरफा वो प्यार होता है जिसमें हम अपनी तरफ से तो पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को देखते हैं, उसके मन के भावों को समझते हैं, उसे हम बार बार देखने का प्रयत्न करते हैं और उसके साथ में जब हम होते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति बहुत लगाव होता है, जिसके कारण हम उससे जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यही हमारा सब कुछ है। लेकिन वो हमारे बारे में नहीं जानते और
वो इतना ज़्यादा हमें नहीं समझ पाते, लेकिन हम उन्हें समझने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि यही वो समय है जब आपको आपके प्रेम में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसमें एक चोट चपेट की स्थिति क्या है, इसमें एक डर भी है, बहुत बड़ा डर है। मित्रों, क्या डर है? क्योंकि मित्रों, विशेष रूप से ये मान लीजिए कि विश्वास को बढ़ाने वाला जो देव है वो तो होता है सूर्य, विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन विश्वास में बल जो देता है, मतलब जो संघर्ष में सफलता देता है, वो है शुक्र। ऐसे समझिए कि दो प्रकार की अग्नि होती है मित्रों। अग्नि के तो कई रूप होते हैं, लेकिन विशेष रूप से दो प्रकार की अग्नि होती है। एक वो अग्नि होती है जो शरीर को ताप प्रदान करती है, मतलब जो सूर्य है वो नेचुरल अग्नि है। वो एक ऐसी अग्नि है कि उसकी तपन से हम तपते तो हैं पर हमारा शरीर विशेष जलता नहीं है। लेकिन दूसरी अग्नि वो है जिसको हम छूते ही जल जाते हैं, और फिर हमें उस अग्नि को हम छू लेते हैं, और उस अग्नि से जब हम झुलस जाते हैं तो हमें विशेष रूप से किसी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो मित्रों, दो प्रकार की अग्नि विशेष होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो सूर्य है ये देदीप्यमान अग्नि का एक गोला है और अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए क्रोध को बढ़ाएगा। लेकिन जो दूसरी अग्नि है वो मंगल है, और मंगल बैठा हुआ है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि का जो स्वामी है मित्रों वो बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। सूर्य के साथ में शुक्र के बैठने से प्रेम संबंधों में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से विशेष दृष्टि डालिए, चतुर्थ दृष्टि सीधी मंगल की किस पर है? सिंह राशि पर, जिसके कारण प्रेम में विश्वास तो बढ़ेगा। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो आपकी ओर आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रोध बढ़ा तो उसकी अधिकता इतनी हो जाएगी कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि उनसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं उनके बारे में आपकी उन्हें भी इस बारे में पता चले और वो आपसे प्रेम करें, तो विशेष रूप से शुक्र के मंत्रों का जाप करिए। यह शुक्र आपके प्रेम को बढ़ा भी देगा और आपके पक्ष में प्यार को ला भी देगा। क्यों? अब ये समझिए मित्रों, मैं समझाता हूं तो आप बिल्कुल विशेष रूप से समझिए। यहां पर आप शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र सूर्य के साथ में है। अगर ये समझिए कि एक सूर्य जो अग्नि का गोला है, शुक्र वो है जो घी के समान होता है। घृत कुंभ क्षमा नारी तप्तांगार क्षमा पुमा, कहते हैं घृत के समान नारी को बताया गया है। तो मित्रों, अगर अग्नि के साथ में घी रखा हो तो वो पिघल जाता है और बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसको छूते ही हमें करंट सा लगता है और उससे हम जल भी जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। शुक्र जब बलवान होगा तो सूर्य की अग्नि से उसे तपना नहीं होगा और बहुत ही शीघ्रता से प्रेम में विश्वास बढ़ेगा। मित्रों, कुछ लोग क्या होता है कि किसी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब वो प्रेम की ओर बढ़ते हैं और उनकी तरफ से थोड़ा भी उन्हें इशारा मिल जाता है तो वो इस प्रकार से टूटते हैं जैसे कि मानो एक सिंह जब अपना शिकार करना चाहता है तो वो एक तरीके से टूटता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति आपके पक्ष में ना हो, जब तक वो पूर्ण तरीके से ये ना कहे कि हम आपके हैं, तब तक उसके लिए आपको इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। मित्रों, एक तरफा प्यार वाले विशेष रूप से ध्यान दें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें यदि वो मिथुन राशि के हैं तो। मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से लव लाइफ के बारे में। मित्रों, लव लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, लेकिन भूमि के कारण, कार्य के कारण, बहुत ऑफिस में या आप किसी व्यापार को करते हैं तो आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको समय बहुत कम मिलेगा इस सितंबर के महीने में।
तो इस सितंबर के महीने में आपका वर्क जो है, मेहनत जो है वो बढ़ेगी और जिसके कारण समय आपको कम मिल पाएगा। लेकिन प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता जरूर आएगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो वो बहुत अच्छा चलता हुआ भी नजर आएगा। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी आप व्यापार की बात कैसे कर रहे हैं, तो कुंडली को देखिए, इसमें दिख रहा है आपको कि बुध जो है वो कन्या राशि में विराजमान है। बुध की जो दृष्टि है वो सीधी सूर्य गुरु पर पड़ रही है और गुरु जो है वो मीन राशि के है। मित्रों, जो धन आएगा वो न्यायोचित आएगा, विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि होगी। और ये भी कहता हूं कि प्रेम संबंध में पार्टनर के प्रति लगाव ज्यादा होगा। आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि दृढ़ विश्वास आपका बढ़ेगा पार्टनर की ओर और पार्टनर का आपकी ओर। विशेष रूप से मैं वो 3 राशियों के बारे में जरूर बताऊंगा लास्ट में, जो कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे। मित्रों, अब हम बात करें व्यापार में वृद्धि के योग हैं, बहुत अधिक शीघ्रता से लाभ होगा। लेकिन किस चीज से लाभ हो सकता है, कौन सा कार्य करें मिथुन राशि वाले जातक, तो मित्रों मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि श्रृंगार से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, कपड़े से संबंधित, जूते से संबंधित कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अधिक मात्रा में लाभ होगा। मित्रों, विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक कोई भी व्यापार करें उन्हें लाभ ही होगा, इस महीने में हानि नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, वहीं मैं बता दूं कि मित्रता में थोड़ी सी खटास आ सकती है, मित्र आपको दगा दे सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहने की जरूरत होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मित्रों, आप कुंडली को देखिए, उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो मंगल है वो मंगल की दृष्टि से, विशेष रूप से मंगल जो होता है वो एक्सीडेंट भी कराता है, मंगल जो होता है वो रक्तचाप बढ़ाता है, मंगल जो होता है वो विशेष रूप से मांसपेशियों का कारक होता है। इसलिए दर्द, चोट, चपेट की स्थिति मंगल और राहु के कारण ज्यादा हुआ करती हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो केतु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, ये कुल की उन्नति करेंगे, ये कुल की उन्नति के योग बनाएंगे विशेष रूप से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुल की उन्नति कैसे हो सकती है। मित्रों, ये कुल की उन्नति के योग बनाएंगे आपके, यदि इस दौरान पार्टनर के साथ में संबंध होते हैं तो पुत्र की प्राप्ति के योग है विशेष रूप से। और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपका पुत्र इस महीने में जन्म लेता है तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेंगे। मित्रों, बहुत खास स्थिति है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, जब आपने अभी कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पुत्र श्रेष्ठ हो सकता है। मित्रों, आप ये देखिए कि सूर्य जो है वो जहां पर बैठे हुए हैं और सूर्य आपकी राशि से कहां पर बैठे, तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में सूर्य कारक होते हैं क्योंकि मंगल के सूर्य मित्र होते हैं, बुध के सूर्य सम होते हैं, मित्र उतने नहीं होते, लेकिन मंगल इसमें कारक होते हैं, इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर खास स्थिति है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि आपको हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, या आपका तनावग्रस्त माहौल रह सकता है। तो मित्रों, मैरिड लाइफ में आपको इस दौरान विशेष रूप से आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन आपके परिवार वालों से, आपके ही जो परिवार के लोग हैं उनसे आप ये देखेंगे कि वो लोगों के कारण भूमि से संबंधित विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर आप ये भी देखेंगे कि किसी कार्य को आप कर रहे थे तो उसमें बहुत अधिक विलंब होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आप भी बहुत ज्यादा दुखी होते हुए नजर आएंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से आपकी कुंडली जो गोचर है उसमें हर कार्य विलंब से क्यों होगा, सीधी सी बात है। कुंडली एक शीशा है, एक दर्पण है। मित्रों, इस दर्पण में आप ये देख रहे हैं कि शनि जो है वो यहाँ पर अष्टमेश में भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में, और शनि बुध के शत्रु नहीं होते, लेकिन मित्रों सम भी नहीं होते, विशेष लाभकारी भी नहीं होते। यह स्थिति शनि की है, और शनि अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करेंगे, परंतु
पैरों से संबंधित दर्द और बाय से संबंधित दर्द विशेष रूप से ये देंगे सितंबर के महीने में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करते हैं या फिर शनि को तेल और गुड़ अर्पित करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। और एक बात, व्यापार में हानि आपको होगी तो वो 2 राशियों वाले से हो जाएगी। 2 राशि अगर आपके साथ में ये पार्टनरशिप में है या आपके साथ में कार्य करते हैं तो इनसे आपको विशेष हानि रह सकती है। सबसे पहली राशि मित्रों मकर राशि है। अगर मिथुन राशि के साथ में मकर राशि के जातक कार्य करते हैं तो उन्हें हानि विशेष रूप से देखने को मिलेगी इस सितंबर के महीने में। अब सितंबर का महीना कौन सा है? तो मित्रों नवम, इसको हमारी संख्या के आधार पर देखें तो ये 9वां महीना होता है। मित्रों 9वां महीना जो होता है वो विशेष रूप से विषम संख्या का कारक होता है। मित्रों शनि जो है वो विशेष रूप से शूद्र ग्रह हैं, वायु तत्व के हैं, इसलिए अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करते हैं, विदेश यात्राओं का योग बनाते हैं और पार्टनर को या पार्टनरशिप में व्यापार में ये हानि देते हैं। 2 स्थितियां हैं मित्रों, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रेम संबंधों में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं देंगे, इस बात को भी समझिए। लेकिन आपको शनि का उपाय करना चाहिए क्योंकि यह यहाँ पर अष्टम में मार्केश का भी निर्माण करते हैं, मतलब व्यक्ति की मृत्यु तुल्य कष्ट ये दे सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों वहीं मैं बताऊं कि गुरु आपके कर्मेश हैं। गुरु कर्मेश होकर कर्म कार्य क्षेत्र में आपको प्रेरित करेंगे, आपको ये जॉब दिलाने का प्रयत्न करेंगे। आप ये देखेंगे कि आप तो घर में बैठे हैं लेकिन कोई ना कोई आपसे संपर्क करके ये कहेगा कि भैया यार बैठे हो क्या, ये काम कर लो। कोई ये कहेगा यार बैठे हो क्या, आओ यहाँ पर लग जाओ, यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, ऐसी बातें कर सकते हैं। मित्रों विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में सितंबर के महीने में आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। साथ ही अगर आप प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मित्रों बगैर कर्म किए आज तक किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मित्रों कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को बहुत समझाया कि अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, तू केवल निमित्त है, मारना और मरना तो ये दोनों ही स्थितियां मैं जानता हूं कि किसको मरना है और किसको मारना है। तो मित्रों यह तो समय है और विशेष रूप से कर्म ही कार्य को जन्म देता है। तो कर्म करिए, जिस कार्य में आप कर्म करते हैं आप ये देखते होंगे कि एक समय व्यक्ति को मोबाइल चलाना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत वृद्ध भी हैं, वो भी बहुत अच्छा मोबाइल चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें रुचि ली और ये बिल्कुल सिद्धांत कहता है कि जिस कार्य में आप रुचि लेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखिए। मित्रों वहीं मैं बता दूं कि आपके भाग्य का जो मालिक है वो विशेष रूप से शनि ही है, इसलिए शनि 34-35 वर्ष में लाभकारी योग बनाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता के कारक ये होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। तो मित्रों मैं यही चाहूंगा कि आप जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप करें। ओम होम जूंसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शुभाबाबू ओम शाजू ओम। ये षड प्रणव मंत्र है मित्रों, अगर इसका आप एक माला भी प्रतिदिन जाप करते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना आपको नहीं करना होगा। साथ ही अगर आप शनि मंत्रों का जाप करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन विशेष रूप से करते हैं और बजरंग बाण करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी भूत प्रेत इत्यादि की समस्या नहीं होगी। साथ ही आप एक सफल व्यक्ति, जीवन में संघर्ष करके आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और सफल व्यक्ति बन पाएंगे। मित्रों वहीं सबसे खराब कंडीशन इसमें मंगल की है। मित्रों तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मंगल आपको विशेष रूप से
ऑपरेशन यदि होने वाला है सितंबर के महीने में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा खतरा दे सकता है। विशेष मित्रों, मंगल आपके लिए हर प्रकार से मंगल नहीं करने वाला, क्योंकि मंगल आपका अच्छा नहीं है और मंगल आपके लिए अच्छे योगों का निर्माण नहीं कर रहा। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो विशेष रूप से सुन लीजिए मित्रों, मंगल के मंगल ना करने के कारण सितंबर के महीने में आपको अनायास चोटें लगती रहेंगी। अनायास चोट कैसे लगती है पता है? आप अपने गृह से निकले, घर से निकले और घर से जब निकल ही रहे थे तो बाहर कोई पत्थर थोड़ा सा निकला हुआ था, आप जैसे ही निकले आपको उसका पैर में वो चुभा और चुभने के कारण थोड़ा सा खून निकल आया। आप मंदिर जा रहे थे, मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़े, आपका ऊपर जो उसका दरवाजा था वो आपके सिर में लग गया और जिसके कारण आपके सर में चोट लग गई। मित्रों, ऐसी स्थितियां कब होती हैं? जब मंगल द्वादश में होता है। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटल से संबंधित आपको समस्या भी बढ़ सकती है। आपका पैसा बहुत ज़्यादा व्यय हॉस्पिटल में, दवाइयों में ज़्यादा खर्च हो सकता है। एक्सीडेंट के योग भी रह सकते हैं सितंबर के महीने में। तो मंगल के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना है। विशेष रूप से शनि आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि के बीज मंत्रों का भी जाप करना है। लेकिन मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे और विशेष रूप से हनुमान जी को 5 लड्डुओं का प्रसाद लगाएंगे। शनि की निवृत्ति के लिए आप विशेष रूप से 12 पत्ते पीपल के तोड़कर और हर एक पत्ते पर राम राम लिखकर एक माला बनाएंगे और 7 पत्ते तुलसी के आप हनुमान जी के हृदय में लगाएंगे। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप ये देखना कि आप मिथुन राशि के हैं, आपके प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी और कोई भी बीमारी आपको नहीं घेरेगी। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये 3 राशियां आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाली हैं और 3 राशियां आपके लिए हानिप्रद रहने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं वो राशियों के बारे में जो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। मित्रों, इस सितंबर के महीने में विशेष रूप से आपको हानि रह सकती है, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों से आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के साथ में आपके यदि प्रेम है, यदि लव रिलेशनशिप है, तो आप इस कार्य को करेंगे, शुक्र के मंत्रों का आप जाप करेंगे यदि ऐसी स्थिति है तो। दूसरी बात मित्रों, विशेष रूप से वृश्चिक राशि से आपके संबंध यदि हैं और आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप करेंगे विशेष रूप से, और गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करेंगे, नहीं तो आपके तलाक के योग बन सकते हैं। मित्रों, वही मैं बता दूं, यदि आप मकर राशि से जुड़े हुए हैं तो भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, यह थी 3 स्थितियां। अब हम जान लेते हैं आपकी लव लाइफ में बेस्ट 3 राशियां कौन सी हैं जो आपको सितंबर के महीने में बहुत अधिक प्रेमगत स्थितियां रहेंगी, पार्टनरशिप व्यापार में लाभ भी देंगी और साथ ही आप एक तरफा प्यार में है। तो ये 3 राशियां आपके लिए बहुत खास हैं। सबसे पहली राशि मित्रों हमारी है मिथुन राशि ही। अगर मिथुन राशि के मिथुन राशि में संबंध है तो बहुत बेस्ट और बहुत श्रेष्ठ है। मित्रों, वहीं मिथुन अगर तुला में संबंध होते हैं तो कुल में उन्नति होगी, संतान योग जल्दी बनेगा। प्रेम अगर करते हैं तो विवाह के योग बहुत ही शीघ्रता से बनेंगे। सितंबर के महीने की 27, 28 और 29 तारीख में संबंध में चर्चा चल सकती है और संबंध पक्का भी हो सकता है। वहीं मित्रों, मैं बता दूं कि कुंभ राशि के साथ में भी आपके संबंध श्रेष्ठ होंगे, लेकिन उलझनें बहुत होंगी। आपके परिवार वाले यदि आप प्यार करते हैं तो मानेंगे नहीं और आपको उन्हें मनाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ सकता है, तब जाके वो इस बात को मान पाएंगे। मित्रों, सफलता के लिए आप विशेष रूप से अगर किसी से प्रेम करते हैं और वो कुंभ राशि का है तो एक कार्य आपको करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ को काले तिल अवश्य ही चढ़ाएं, साथ ही भगवान भोलेनाथ को सुगंधित इत्र लगाएं। बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय।